आज मैं आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है मस्तक पर चक्र। तो चलिए शुरू करते हैं। एक नगर में 4 ब्राह्मण पुत्र रहते थे। चारों में गहरी दोस्ती थी। चारों ही निर्धन थे। निर्धनता को दूर करने के लिए चारों चिंतित रहते थे। उन्होंने अनुभव कर लिया था कि धनहीन जीवन व्यतीत करने के अपेक्षा शेर हाथियों से भरे कंटीलों जंगल में रहना अच्छा है। निर्धन व्यक्ति को सब अनादर की दृष्टि से देखते हैं। बंधु बांधव भी उनसे किनारा कर लेते हैं। अपने ही पुत्र पौत्र भी उससे मुख मोड़ लेते हैं। पत्नी भी उससे दूर हो जाती है। मनुष्य लोक में धन के बिना यह संभव नहीं है। धन हो तो कायर भी वीर हो जाता है, कुरूप भी स्वरूप कहलाने लगता है और मूर्ख भी पंडित बन जाता है। मृत्यु लोक में धन के बिना न यश संभव है न सुख। यह सोचकर उन्होंने धन कमाने के लिए किसी दूसरे देश में जाने का निश्चय किया। अपने बंधु बांधवों को छोड़ दिया, अपनी जन्मभूमि से विदा ली और विदेश यात्रा के लिए चल पड़े। चलते चलते शिप्रा नदी के तट पर पहुँचे। वहाँ नदी के शीतल जल से स्नान करने के बाद महाकाल को प्रणाम किया। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उन्हें एक जटाजूटधारी योगी दिखाई दिए। इन योगीनाथ का नाम भैरवनंद था। योगीराज इन चारों नौजवान ब्राह्मण पुत्रों को अपने आश्रम में ले गए और उनसे प्रवास का प्रयोजन पूछा। चारों ने कहा, धन कमाना ही हमारा लक्ष्य है। अब या तो धन कमाकर ही लौटेंगे या मृत्यु को स्वागत करेंगे। यह सच है कि भाग ही पुरुष को धनी बनाता है, क्योंकि साहसिक पुरुष भी अवसर का लाभ उठाकर अपने भाग को बदल लेते हैं। हमने धन कमाकर ही घर लौटने का निश्चय किया है। आप अनेक सिद्धियों को जानते हैं। आप चाहे तो हमें सहायता दे सकते हैं, हमारा पद प्रदर्शन कर सकते हैं। योगी होने के कारण आपके पास महान शक्तियां हैं। हमारा निश्चय भी महान है। महान ही महान की सहायता कर सकता है। भैरवनंद को उनकी दृष्टा देखकर प्रशंसा हुई। प्रसन्न होकर धन कमाने का एक रास्ता बताते हुए उन्होंने कहा, तुम हाथों में दीपक लेकर हिमालय पर्वत की ओर जाओ। वहां जाते जाते जब तुम्हारे हाथ का दीपक नीचे गिर पड़े तो ठहर जाओ। जिस स्थान पर दीपक गिरे उसे खोदो, वहीं तुम्हें धन मिलेगा। धन लेकर वापस चले आओ। चारों युवक हाथों में दीपक लेकर चल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद उनमें से एक के हाथ पर दीपक भूमि पर गिर पड़ा। उस भूमि को खोदने पर ताम्रमयी भूमि मिली। वह तांबे की खान थी। उसने कहा, यहाँ जितना चाहे तांबा ले लो। अन्य युवक बोले, मूर्ख, तांबे से दलिद्रा दूर नहीं होगी। हम आगे बढ़ेंगे, आगे इससे अधिक मूल्य की वस्तु मिलेगी। उसने कहा, तुम आगे जाओ, मैं तो यहीं रहूँगा। और यह कहकर उसने वहाँ की जमीन खोदी और तांबा लिया और घर लौट आया। शेष तीनों मित्र आगे बढ़े। कुछ दूर आगे जाने के बाद उनमें से एक के हाथ का दीपक जमीन पर गिर पड़ा। उसने जमीन खोदी तो चांदी की खान पाई। प्रसन्न होकर वह बोला, यहाँ से जितनी चाहो चांदी ले लो, आगे मत जाओ। शेष 2 मित्र बोले, पीछे तांबे की खान मिली थी, यहाँ चांदी की खान मिली, निश्चय ही आगे सोने की खान मिलेगी, इसलिए हम तो आगे ही बढ़ेंगे। यह कहकर दोनों मित्र आगे बढ़ने लगे। उन दोनों में से एक के हाथ से दीपक गिर गया। खोदने पर वहाँ सोने की खान मिल गई। उसने कहा, यहाँ जितनी चाहो सोना ले लो, हमारी दरिद्रता का अंत हो जाएगा। सोने से उत्तम कौन सी चीज़ है? आओ, सोने की खान से जितना चाहे सोना निकालो और घर ले जाओ। उसके मित्र ने उत्तर दिया, मूर्ख, पहले तांबे मिला, फिर चांदी मिला, अब सोना मिला। निश्चय ही आगे रत्नों की खान होगी। सोने की खान छोड़ दे और आगे चल। किंतु वह न माना। उसने कहा, मैं तो सोना लेकर ही घर चला जाऊंगा। तुझे आगे जाना है तो तू जा। अब वहाँ चौथा युवक एकाकी आगे बढ़ा। रास्ता बड़ा विकट था। कांटों से उसका पैर छलनी हो गया था। बर्फीले रास्तों पर चलते चलते शरीर थक गए थे, किंतु वह आगे ही बढ़ता जा रहा था। बहुत दूर के बाद उसे एक मनुष्य मिला जिसका सारा खून निकल के लथपथ था और जिसके मस्तक पर चक्र घूम रहा था। उसके पास जाकर चौथा युवक बोला, तुम कौन हो? तुम्हारे मस्तक पर चक्र क्यों घूम रहा है? यहाँ कहीं जलाशय है तो बताओ, मुझे प्यास लगी है।
यह कहते हुए उसके मस्तक का चक्र उतरकर ब्राह्मण युवक के मस्तक पर लग गया। युवक के आश्चर्य की सीमा न रही। उसने कष्ट से कराहते हुए पूछा, यह क्या हुआ? यह चक्र तुम्हारे मस्तक से छूटकर मेरे मस्तक पर क्यों लग गए? मेरे मस्तक पर भी यह इसी तरह अचानक लग गया था। अब यह तुम्हारे मस्तक से तभी उतरेगा जब कोई व्यक्ति धन के लोभ में घूमता हुआ यहाँ तक पहुँचेगा और तुमसे बातें करेगा। युवक ने पूछा, यह सब कब हुआ? अजनबी बोला, अब कौन राजा राज कर रहा है? वीना वत्सराज। अजनबी बोला, मुझे काल का ज्ञान नहीं। मैं राजा राम के राज से दरिद्र हुआ था और सिद्धि का दीपक लेकर यहाँ तक पहुँचा था। मैंने भी एक और मनुष्य से यही प्रश्न किए थे जो तुमने मुझसे किए हैं। युवक बोला, किंतु इतने समय में तुम्हें भोजन और जल कैसे मिलता रहा? अजनबी बोला, यह चक्र धन के अति लोभी पुरुष के लिए बना है। मस्तक पर लगने के बाद मनुष्य को भूख, प्यास, नींद, जरा, मरण आदि नहीं सताते, केवल चक्र घूमने का कष्ट ही सताता रहता है। वह व्यक्ति अनंत काल तक कष्ट भोगता है। यह कहकर वह चला गया और वह अति लोभी ब्राह्मण युवक कष्ट भोगने के लिए वहीं रह गया। कहानी से सीख, लालच बहुत बुरी बला है। कहानी होती है समाप्त।